हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मेरे प्रियो, आज का जो मैं आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ, ये संदेश परमेश्वर ने कुछ ही दिन पहले मेरे दिल में डाला था और परमेश्वर ने मेरी आत्मा से बात किया था। और एक बार मैं इसका प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर ने फिर से कहा यह आपके लिए, इस सरमन को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए। मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे लोग बहुत कुछ खोज रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ऐसी एक सामरी स्त्री थी जो भी बहुत कुछ अपने जीवन में वो चाहती थी और वो भी बहुत कुछ को वो खोज रही थी। मैं आज ये एक छोटा सा जो संदेश है इसको मैं लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ ये संदेश मैं बाइबल की पुस्तक अध्याय 4 में मैं आपके लिए पढ़ूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उनको बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा दे रहे थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर एक गलील की ओर चला और उसे सामरिया में से होकर जाना था। अतः वह सामरिया के सुखार नाम के एक नगर में आया और जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यात्रा से थककर यीशु कुएं के पास यूं ही बैठा था। उस समय लगभग 12 बजे थे। इतने में वहाँ एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए नगर में गए हुए थे। इसीलिए उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांगता है, जबकि मैं एक सामरी स्त्री हूँ। क्योंकि यहूदी तो सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे ये कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने हमें यह कुआं दिया और जिसमें से उसने स्वयं तथा उसकी संतान और उसके पशु ने भी पिया? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से जो मैं उसे दूंगा पिएगा वह फिर कभी प्यासा ना होगा, परंतु वो जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन तक के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, यह जल मुझे भी दे, जिससे कि मुझे फिर प्यास न लगे और न ही जल भरने के लिए यहाँ तक आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तो ठीक ही कहा, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वो भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा। उस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू नबी है। हमारे पूर्वजों ने इसी पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह स्थान यरूशलेम में है जहाँ मनुष्यों को आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि एक समय आ रहा है जब तुम न तो इस पर्वत पर और न ही यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए एक ऐसा ही आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तू मसीह है, जो ख्रिस्त कहलाता है, आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। क्या आज आपके ज़िंदगी में एक कुआं तैयार है? अब इस सामरी स्त्री के जीवन से आप देखिए, वहाँ पर एक कुआं था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे मिलता है और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर हमारे जीवन में कुआं होगा तो सच कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह आएगा, बैठेगा और हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेगा और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैं आज आपका ध्यान सामरी स्त्री के प्रॉब्लम्स पर नहीं लेके जाऊंगा। आज आपका ध्यान मैं कहीं और नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि उस कुएं पर लेके जाऊंगा जिस कुएं पर प्रभु यीशु मसीह बैठा था। किसी ने वो कुआं तैयार किया था किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेरे प्रियो, आज वो कुआं हमारे जीवन में क्या है? आज वो कुआं है हमारे जीवन में एक विश्वास, एक प्रार्थना, एक आराधना। सामरी स्त्री उसी तरह से बात करती है। उसे एक जल की ज़रूरत थी। वो जल जो उसके आंतरिक लाइफ में, जो उसके इंटरनल लाइफ को ठीक कर सके, वो जल उसे कहाँ मिलेगा? उसी कुएं पर।
एक उसे पति की ज़रूरत थी, उसका जो रिलेशनशिप था बहुत बेकार था, उसकी वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो रही थी? उस कुएं पर। एक प्रार्थना, एक आराधना, एक परमेश्वर की उसके लाइफ में मिसिंग थी, उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उसे कहाँ मिल रहा था? उस कुएं पर। अब देखिए उस कुएं को कैसे आप आज ले रहे हैं। मैं आज उस कुएं को बड़ा सीरियसली ले रहा हूँ। क्या आप उस कुएं को आज सीरियसली ले रहे हैं? कुआं होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कुआं यानी प्रार्थना की जगह। कुआं कैसा होता है? एक गड्ढे में होता है, एक बहुत बड़ा एक खाई जैसा होता है। उसमें आप देखेंगे कुएं में हमेशा उजाला नहीं रहता, देखने के समय उसमें अंधेरा ही दिखता हमें। लोग उसमें से पानी निकालते हैं और पीते हैं। वो कुआं क्या है? आज प्रार्थना की जगह है। जब हम प्रार्थना की कोठरी में जाते हैं वो कैसा रहता है? अंधेरा जैसा रहता है, चारों तरफ से वो बंद रहता है, कुछ आवाज़ें नहीं आती है, केवल उसमें केवल हम और परमेश्वर होते हैं। वैसा ही एक कुआं आज हमें चाहिए जहाँ पर हम प्रभु की प्रार्थना कर सके, आराधना कर सके, प्रभु को खोज सके। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में कुएं को तैयार करें। सामरी की स्त्री के जीवन में एक कुआं तैयार था। उस कुएं पर वो रोज आती थी और वो कह रही थी कि मुझे पता है जब मसीह आएगा वो मुझे सब कुछ बता देगा। अगर वो कुआं नहीं होता तो वो कैसे यीशु मसीह की उसकी मुलाकात होती? अगर वो कुआं नहीं होता तो यीशु मसीह से उसे कैसे उसकी भेंट होती? आज आपके और मेरे जीवन में सबसे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जगह है तो वो कुआं, वो प्रार्थना की जगह, वो आराधना की जगह। यीशु मसीह स्त्री कह रही कि मैं जानती हूँ वो यरूशलेम में वो जगह है। वो यीशु मसीह नहीं कहता है अब वो जगह यही बन जाएगा, यही वो जगह है, तुम यहीं से प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, आज मैं इस सरमन से आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो कुआं अपने जीवन में तैयार करो जहाँ पर यीशु मसीह आपको मुलाकात करने के लिए आ सके, प्रभु यीशु मसीह आपसे मिल सके। कुआं नहीं होता उस सामरी स्त्री से यीशु मसीह की मुलाकात नहीं हो पाती। क्या आज आप वो कुआं तैयार करने के लिए अपने आप को बना रहे हैं? क्या वो कुआं आज बना रहे हैं? क्या वो प्रार्थना की जगह आप बना रहे हैं? बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यीशु मसीह ने उस कुएं पर उसे पानी दिया, यीशु मसीह ने उस कुएं पर उसे पति दिया, यीशु मसीह ने उस कुएं पर उसे पिता से भेंट कराई। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। यीशु मसीह ने कहा पिता मुझ में, मैं पिता में हूँ, मैं और पिता एक ही है। हम यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हैं। तीनों चीज़ उसे कहाँ मिली? उस कुएं पर मिली, उस प्रार्थना की जगह पर मिली। उसका इंटरनल लाइफ अच्छा हो गया। उसे फिर पति की चिंता अब खाने नहीं लग गई थी। उसे पति की चिंता उसकी दूर हो गई, परमेश्वर की चिंता उसे दूर हो गई। उसे परमेश्वर मिल चुका था, ख्रिस्त मिल चुका था, मसीह मिल चुका था। उस कुएं पर वो पूरे भाग कर जाती है, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर कर आती है। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने अपने जीवन में परमेश्वर को उस कुएं पर पाया। आप भी पा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं, आपको उस कुएं पर रोज रोज जाना पड़ेगा। उस कुएं पर रोज रोज आपको पानी निकालना पड़ेगा। उस कुएं पर रोज रोज आपको मसीह को खोजना पड़ेगा। ये स्त्री रोज कुएं पर जाती थी पानी लेने के लिए। क्या आप पानी लेने के लिए एक दिन जाते हैं कुएं पर? नहीं, आप रोज जाते हैं। ऐसे आपको प्रार्थना की जगह पर आपको रोज रोज जाना है, रोज रोज परमेश्वर को खोजना है। एक दिन वो ज़रूर मिलेगा। इस स्त्री के जीवन में वो कुआं था जहाँ पर परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई। आपके भी जीवन में कुआं होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर परमेश्वर आपसे मिल सके। मेरा विश्वास है ये सरमन आपको समझ में आया होगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।